दोस्तों, ये घटना साल 2025 की है, जब यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सामने आया था। इस कहानी के किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन यह घटना बिल्कुल सच्ची है। दरअसल दोस्तों, प्रतापगढ़ के कलेक्टर अभिषेक सिंह की शादी तय हुई थी। शादी का माहौल बहुत ही भव्य था। बड़े बड़े मंत्री, अफसर और शहर के प्रतिष्ठित लोग इस शादी में शामिल होने आए थे। तभी अचानक एक किन्नर वहां आता है और सीधे अभिषेक सिंह से कहता है, यह शादी मत करो वरना बहुत बुरा अंजाम भुगतोगे। यह सुनकर अभिषेक सिंह के होश उड़ जाते हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिस तुरंत उस किन्नर को पकड़ लेती है, लेकिन जब किन्नर की सच्चाई सामने आती है तो वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। आगे जो हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारे चैनल बबीता ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, प्रतापगढ़ के जाने माने व्यापारी रमेश चौहान की बेटी नेहा चौहान अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, तो रमेश चौहान और उनकी पत्नी सुमित्रा चौहान ने सोचा कि अब नेहा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। जब उन्होंने नेहा से इस बारे में बात की तो नेहा ने कहा, पिताजी, मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। मैं कुछ साल और आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन रमेश चौहान ने समझाया कि अगर उम्र ज्यादा हो गई तो अच्छा रिश्ता मिलने में दिक्कत होगी। नेहा ने फिर भी शादी के लिए 1-2 साल रुकने की इच्छा जताई। रमेश चौहान मान तो गए, लेकिन रिश्ते देखना भी शुरू कर दिया। नेहा ने कॉलेज के दिनों में विकास शर्मा नाम के लड़के से प्रेम किया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नेहा को पता था कि उसके पिता कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विकास एक साधारण परिवार से था और रमेश चौहान अपनी बेटी के लिए किसी बड़े अफसर या व्यापारी को ही दामाद बनाना चाहते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद नेहा ने विकास से मिलना बंद कर दिया। वह चाहकर भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। कुछ समय बाद प्रतापगढ़ के कलेक्टर अभिषेक सिंह के घर से नेहा के लिए रिश्ता आता है। अभिषेक के माता पिता नेहा को देखने के लिए उसके घर आए। जब नेहा और अभिषेक की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। नेहा ने अपने पुराने प्रेमी विकास के बारे में अभिषेक को कुछ नहीं बताया। दोनों की सगाई हो गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कुछ समय बाद प्रतापगढ़ के कलेक्टर अभिषेक सिंह के घर से नेहा के लिए रिश्ता आता है। अभिषेक के माता पिता नेहा को देखने के लिए उसके घर आए। जब नेहा और अभिषेक की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। नेहा ने अपने पुराने प्रेमी विकास के बारे में अभिषेक को कुछ नहीं बताया। दोनों की सगाई हो गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन बारात धूमधाम से आई। पूरे शहर की यह सबसे भव्य शादी थी। बड़े बड़े मंत्री, पुलिस अधिकारी और रसूखदार लोग इस शादी में शामिल थे। बारात में किन्नर भी आए, जो हमेशा की तरह शादी में आशीर्वाद देने और शगुन लेने आए थे। अभिषेक सिंह ने उन्हें 10,000 रुपए का शगुन दिया और आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही किन्नर जाने लगे, अचानक एक और किन्नर वहां आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, अभिषेक, ये शादी मत करो वरना बहुत पछताओगे। सभी लोग चौंक जाते हैं। पुलिस तुरंत उस किन्नर को पकड़ लेती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह असली किन्नर नहीं निकलता, बल्कि वह विकास शर्मा था, नेहा का पुराना प्रेमी, जो किन्नर बनकर शादी में आया था। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सच सामने आता है। डीएम अभिषेक सिंह तुरंत विकास से पूछते हैं, तुम कौन हो और इस शादी को रोकने क्यों आए हो? विकास रोते हुए बताता है, सर, मैं और नेहा कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन नेहा अपने पिता से डरती थी, क्योंकि वह मेरी हैसियत को लेकर चिंतित थे। जब मैंने सुना कि नेहा की शादी हो रही है तो मैं किन्नर बनकर यहाँ आया, ताकि उससे एक बार बात कर सकूं और पूछ सकूं कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। डीएम अभिषेक ने नेहा की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सच है? नेहा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, यह सच है। मैं विकास से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने पिता से डरती थी। मुझे पता था कि वह हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने उनसे दूरी बना ली।
यह सुनकर डीएम अभिषेक ने नेहा के पिता रमेश चौहान से कहा, क्या आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा पैसे और रुतबा मायने रखता है? रमेश चौहान बोले, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी किसी से प्यार करती है। अगर वह मुझसे कहती तो मैं सोच सकता था। नेहा ने कहा, पिताजी, मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप हमेशा कहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर घर में होगी, इसलिए मैं चुप रही। अगर आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है तो क्या उसे उसकी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद रमेश चौहान ने विकास को गौर से देखा और बोले, क्या तुम सच में मेरी बेटी को खुश रखोगे? विकास ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। डीएम अभिषेक ने रमेश चौहान को समझाया कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं होता, बल्कि सबसे जरूरी चीज बेटी की खुशी होती है। अंत में रमेश चौहान मान जाते हैं और नेहा और विकास की शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारे चैनल बबीता ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।